हेलो फ्रेंड्स, आरती डिलाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आरती डिलाइट्स में आज आपको खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर के सारे दर्शन करा रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं ही आई हूँ दर्शन करने, और हमारे फ्रेंड्स कुछ कहते हैं कि आप खजुराहो की है तो कुछ वीडियो वहाँ की और कुछ झलकियाँ भी दिखाएं। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश जितनी हुई है उतनी की है, और मैं शाम के टाइम ही जाती हूँ मंदिर ज़्यादातर, और शाम के टाइम जब आरती होती है तो बहुत अच्छी होती है। आजकल बाहर के टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं, सो देख सकते हैं कितना टूरिस्ट उमड़ा है। होली में हो या फिर कभी भी हो, यहाँ हमेशा ऐसी ही भीड़ रहती है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है यहाँ के मंदिर घूमने में। तो ये दो बसें थी जो इकट्ठे टूरिस्ट बाहर से आए हुए थे अपने अपने शहरों से। अब जहाँ से हैं वो मुझे कुछ ये बात नहीं पता, लेकिन ग्रुप में सारी फ़ोटोज़ ले रहे थे तो मैंने वीडियोज़ में शूट कर लिया। और यहाँ की आरती दिखाते हैं, कितनी अच्छी आरती होती है, और सारे दर्शन आप कर सकते हैं। और जहाँ भी आपको लगे कुछ भी शेयरिंग कम हुई हो आपको और करना हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ कितनी अच्छी आरती होती है। और भोलेनाथ के ये मुझे लगता है भोलेनाथ की सबसे बड़ी पिंडी है जो खजुराहो में स्थित है, और इसकी अलग अपना इतिहास है और अपनी अलग एक कथा है। वैसे यहाँ फ़ोटो शूट करना मना है, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे कुछ फ्रेंड्स और मुझे इनके दर्शन हमेशा ही करने होते हैं। क्योंकि मैं बचपन से यहाँ रही हूँ तो यहाँ हमेशा ही दर्शन किए हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप फ़ोटो शूट कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए यहाँ के भोलेनाथ की कुछ कथाएं। और मुझे भी अच्छा लगता है जो अपने भोलेनाथ के हमेशा दर्शन करती रहूँ अपनी वीडियो के ज़रिए। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पिंडी है जो भोलेनाथ हमारे स्थित हैं। और मुझे जितना पता है कि जितने ये ऊंचाई में है उतने ही ज़मीन के नीचे हैं। शायद मेरी जानकारी कम हो, और इसको ये हर साल और हर दिन बढ़ते थे, लेकिन राजा को भगवान ने सपना दिया कि भोलेनाथ ने सपना दिया कि मेरे ऊपर सोने की कील लगा दी जाए, उसको ठोक दिया जाए तो मैं और ऊपर नहीं बढ़ूँगा। करवा चौथ के बाद जो पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, उसमें शिव जी को काफ़ी अच्छे से सजाया जाता है, उनका रूप देकर जैसे फेस बनाया जाता है। और शिवरात्रि में इनकी तीन दिन उसी तरह शादी रचाई जाती है, जिस तरह मंडप, मैना, मेहंदी, संगीत और बारात होती है, बरमाला होती है, उसी तरह पूरी तरह उत्सव मनाया जाता है। और पूरे खजुराहो के वासी भी साथ होते हैं।
भजन मंडली आई है जो अपने भजन को प्रस्तुत करते हैं डेली। 3 दिन होली के टाइम तो यहाँ बहुत रौनक थी और 3 दिन के बाद चौथे दिन गए तब देखा कि बाहर के कुछ टूरिस्ट भी यहाँ आए हुए हैं घूमने के लिए खजुराहो। तो मैंने भी इनको फ़ोटो शूट कर लिया और वीडियो शूट कर लिया और सारे ग्रुप में ही थे, काफ़ी गाड़ियाँ थीं, जैसे कि 2 बसें तो दिख ही रही थी और बहुत सारे लोग अलग अलग देश के लोग थे। तो बस मैंने भी अपने कुछ ही दूरी पर मतंग धुना भगवान जिन्होंने समाधि ली हुई थी, जिन्हें बचपन से हमने देखा है, ये भोलेनाथ की जीवन भर झाड़ू लगाते रहे उनके दरबार पर, उनके पूरे मंदिर में। तो इनका नाम मतंगेश्वर के नाम से मतंग धुना कह पड़ गया और इनके पास झाड़ू रखी मिलेगी आपको। ये इनकी कथा ऐसी है कि जैसे ये झाड़ू लगाते थे और हमेशा भगवान को कोसते रहते थे या गालियाँ देते रहते थे और जो भी इनका आशीर्वाद लेते थे, अगर उनको इन्होंने झाड़ू मार दी तो बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता था उनको। तो लोग इनकी झाड़ू खाने के लिए ही पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे और ये कभी किसी को कुछ करते नहीं थे, ना ही कहते थे, हमेशा अपने आप में ही बड़बड़ करते थे, भगवान से लड़ते थे और झाड़ू लगाते रहते थे भगवान के पूरे दरबार में। इतने बड़े मंदिर, नीचे पूरे बाहर, तो इनने समाधि ली थी, ये इनकी समाधि है और यहीं ये इनको समाधि दी गई थी। तो इनका स्थान बना दिया गया है। यहाँ भी डेली शाम को भगवान की आरती के बाद इनकी आरती होती है और प्रसाद भी मिलता है, जिनकी परिक्रमा मैं कर रही हूँ। और ये मतंग धुना बहुत ही प्रसिद्ध है, इनके दर्शन तो ज़रूर करें। इसी के पास थोड़ी दूर पर गणपति जी का मंदिर स्थित है, आपको आएंगे तो दिख जाएगा। और थोड़ी ही पास में पार्क है जहाँ आप घूम सकते हैं और सभी टूरिस्ट घूम रहे थे जो घूमने आए हुए थे। मैंने मंदिर के दर्शन किए और थोड़ा मार्केट निकल गई तो वहाँ देखा मेरी फ्रेंड मुझको मिल गई थी, तो मैंने उसके साथ भी फ़ोटो ले ली याद के लिए। कभी कभी फ़ोन पे ये नहीं होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।